बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना काम अब तक अपने कॉपीज़ पे उतार लिया होगा। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और K7 आज हमारा है दोहराई का लेक्चर। तलबा, आज हम दोहराई करेंगे सबक नंबर 1 हमद की और सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क की। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में हमद जो थी हमारी नज़म वो पढ़ी थी। हमद जो है वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो हमद में हमने ये जो शायर था ना, उसने इस तरह से, पहले तो मैंने आपको ख़ास अल्फाज बताए थे, जैसे जो है रेगिस्तान को कहते हैं, गुलशन जो है बाग को कहते हैं, पर्दे उठाना यानी क्लियर करना, हटाना, आगे से और लुभाना होता है जो दिल को अच्छा लगे, और हरास जो है वो खौफ को कहते हैं। तो ये जो हमद है ना, इसमें बच्चों शायर जो है सवालिया अंदाज में हमसे पूछता है। पहले हमने शेर नंबर 1 की तशरीह की जिसमें उसने पूछा कि सहरा और मैदान और दरिया जो हैं वो किसने बनाए हैं, तो फिर उसने खुद ही जवाब देते हुए कहा था कि खुदा ने बनाए। इसी तरह से दूसरे शेर की हमने तशरीह की जिसमें गुलशन के बारे में यानी फूलों और बागात के बारे में पूछा था शायर ने कि ये किसने बनाए, फिर उसने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि ये भी हमारे खुदा ने बनाए। इसके बाद चांद और सूरज के बारे में है शेर बच्चों, इसकी भी हमने तशरीह की, और इसके जो है चांद और सूरज के जो है बनाने वाला कौन है, और स्याही के पर्दे यानी रात को दिन में और दिन को रात में कौन बदलता है, ये बताया शायर ने। और फिर आखिर में खुद ही बताया कि ये सब खुदा ने बनाया है और खुदा ही जो है दिन को रात में और रात को दिन में बदलता है। इसी तरह से बच्चों हमने आगे भी तशरीह की पूरी नज़म की। अब उसने अगले शेर में पूछा कि जो आसमान है उस पर सितारे और रात दिन जो है वो कैसे जो है वो दिन को तारे आ जाते हैं और कैसे हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, बहुत सारा कुछ पूछा, और फिर उसने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि हमारे खुदा ने ये सब बनाया है। इसी तरह से अगले शेर में उसने मौसम के बारे में और कोयल के नगमे के बारे में पूछा, और इसी तरह से फिर उसने अगले शेर में पूछा कि भूख और प्यास में हमें कौन खिलाता है, खतरों से हमें कौन बचाता है। तो एंड पे वो खुद ही जो है शायर जो है वो जवाब देता था कि ये सब कुछ हमारा खुदा करता है। इसी तरह से लास्ट वाले शेर में फिज़ुर रहमान गाजी थे बच्चों इसकी शायर, और इन्होंने पूछा कि हमें सीधे रास्ते पे कौन चलाता है, बुराई के रास्तों से कौन रोकता है, तो वो भी फिर हमारा खुदा ही रोकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये तशरीह की थी जिसमें ये सवालिया अंदाज में एक हम थे, यानी वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो इसमें जो है शायर ने हमें तरह तरह से पूछा और फिर बताया कि सारा कुछ जितना भी हम इस दुनिया में जो जो चीज़ें देखते हैं ये सब अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। इसके बाद बच्चों हमने मश्की सवालात किए थे। हम किसे कहते हैं, वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। किन किन नेमतों का जिक्र है इसमें, फल फूल बाग चमन सितारे मौसम, इन सब चीज़ों का जिक्र है बच्चों। सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता, हम उकता जाते। ये मैंने आपको इसका जवाब बताया था कि हम उकता जाते। इससे सूरज से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, सूरज से जो है वो फल पकते हैं और इसी तरह से फसलें भी पकती हैं। स्याही के पर्दे उठाने यानी रात को दिन में बदलने से क्या मुराद है, तो हमने बताया कि स्याही के पर्दे उठाने से मुराद रात को दिन में बदलना है। इसी तरह से आसमान पर चमकते सितारे जो हैं आपको कैसे लगते हैं, ये सवाल भी हमने किया था बच्चों कि वो चमकते हुए सितारे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद बच्चों हमने जो था ये कॉलम मैचिंग की। कॉलम मैचिंग जो है आपने बुक के ऊपर ही करनी थी। दोनों कॉलम दिए गए हैं और तीसरी जगह पे ये बताया है कि इसको किस तरह से मैच करना चाहिए, तो आपने इस तरह से इसकी मैचिंग की थी। ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें जो हैं वो उसके आगे हमने लिखा है बिखेरी हैं किसने चमन में बहारें। इसी तरह से अगले का भी किया, उससे अगले का भी, और हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रास्तों से किसने बचाया। यहाँ तक हमने कॉलम मैचिंग की। इसके बाद बच्चों हमने MCQs किए जो कि मैंने आपको दुरुस्त जवाब बताया था। ये मैदान और सहरा किसने बनाया, सहरा आएगा बच्चों इसमें, ठीक है। इसी तरह से आगे भी हमने MCQs किए। ये बल खाते दरिया बनाए बहाए हैं किसने, जाहिर है इसका बहाए है आंसर। इसी तरह से डैश हैं किसने, फलक पर सितारे सजाए हैं। इसी तरह से अगला MCQs का आंसर जो है वो है बनाए हैं किसने, ये मौसम सुहाने। अगला है ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें, गुलशन आता है इसमें, ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने।
यानी सूरज आएगा इसमें। ये वाले MCQs का आंसर जो है वो सूरज है। इसी तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा एक पैराग्राफ में इन नियमतों का जिक्र करना है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं। बहुत सारी नियमतें हैं जिसका आप जिक्र कर सकते हैं, जैसे हमें उसने हाथ पाँव दिए हैं, आंखें दी हैं, हमारे लिए सूरज बनाया, चांद बनाया, आसमान पे सितारे बनाए, फसलें पकाई, हमारे लिए फल बनाए जो हम खाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो इस तरह से ये सवाल भी हमने किया था। आगे है बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 यानी सवाल नंबर 6, ये भी कॉलम मैचिंग है। ये असल में क्या है दिया हुआ कि हर लफ्ज़ के आगे जो है वो उसका मुतरादिफ जो है वो लिखना है। सहरा का रेगिस्तान हमने लिखा, गुलिशन का बाग, फूल का गुल, चांद का महताब, सूरज का आफ्ताब, सितारे का नजूम, फलक का आसमान और हरास का डर लिखा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने जो सबक पढ़ा था उसका नाम है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। इसके भी मैंने पहले आपको ख़ास अल्फाज बताए थे। इस्तकबाल यानी किसी से मिलना आगे बढ़ के, बासी जो है किसी जगह का रहने वाला होता है, मुरगन वो गुज़ार जो कि तेल में तली हुई हो, काबिल रश्क जिस पे हमें रश्क आए यानी जो हमें बहुत अच्छा लगे, ज़ारनिगार यानी सोने से लिखा हुआ या और सोने पे बने हुए नक्श, और दम निकलना यानी जान निकलना, मर जाना। तमद्दुन जो है तहज़ीब व सकाफ़त का हिस्सा होता है। फ़राक़ अंजुमन यानी अंजुमन से महफिल से बिछड़ जाना। तो ये पहले मैंने आपको ख़ास अल्फाज बताए थे। इसके बाद बच्चों हमने इसकी रीडिंग की थी। इसमें हमने पढ़ा था कि अहमद और उसके बहन भाई और उसके वालिदैन जो हैं अपने गांव जाते हैं। नैनीहाल में उसका गांव, वालिदा के रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे, मामा और नानी वगैरह। तो वहाँ पे बच्चों वो उनकी जो है बातचीत होती है जिसमें हमें शहरी और देहाती ज़िंदगी का फ़र्क पता चलता है, जहाँ से कि शहरों में कारखाने होते हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, धुआं होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। इसी तरह से गांव में जो है लहलहाते खेत, खुली इमारतें, खुले घर होते हैं। तो जो है इससे हमें पता चलता है कि देहात और शहर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन दोनों की अपने अपनी खूबसूरती है और दोनों के होने से ही हमारा मुल्क जो है खूबसूरत लगता है और हमारा मुल्क जो है उसी तरह तरक्की कर सकता है अगर देहात भी तरक्की करें और शहर भी तरक्की करें। तो ये इसकी हमने इस तरह से रीडिंग की थी बच्चों, वजाहत की थी। इसके बाद हमने इसकी भी एक्सरसाइज की थी। मैंने आपको सवाल जवाब कराए थे। अहमद और उसके गांव वाले घर वाले गांव में क्यों आए, वो अपने ज़ाहिर है छुट्टियां गुजारने आए, और दूसरा वो अपने जो है रिश्तेदारों से मिलने भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलने गए और छुट्टियां गुजारने गए। गाँव के